अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी खैर खैरियत से हैं। आप सभी को जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है तो आपको पता ही है कि कितने काम होते हैं और घर की साफ-सफाई, नहाना-धोना, बाकी ए टू जेड मेरी सफाई होती है भई मेरे घर की, इसलिए मेरे काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मुझे लगता है 99% लोगों का यही होता है। तो ये मैं बनाई अपनी कॉफ़ी और मैं फटाफट काम कर रही थी, किचन का नाश्ता-पानी दे के हस्बैंड को और बच्चों को ताकि मैं बाकी काम कर सकूँ। और आज मुझे खिड़कियाँ-विड़कियाँ भी धोनी थी, तो मैं यहाँ कॉफ़ी पी रही हूँ और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया नाश्ता ताकि वो ड्यूटी चले जाएँ, उसके बाद हम काम में लग जाएँ। तो ये रही, इन्होंने नाश्ता कर लिया और ये निकल पड़े और अब हम शुरू करेंगे अपने घर की साफ-सफाई। तो अभी जैसा कि पता है आप लोगों A को बच्चों few की छुट्टियाँ चल moments रही हैं। later. तो मैं यहाँ छुप के बैठी थी, मेरा बेटा आ नहीं रहा था, जब मैं डराई तो खुद भी कुछ लेके आया था और वो भी मुझे उल्टा डरा दिया कि मैं लेके आया हूँ कुछ और वो बता रहा था कोई कीड़ा-मकोड़ा। मैं डर गई, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो तितली थी और उसके बाद हम फिर आगे काम में लग गए और ये सारी खिड़कियाँ धूल बैठ गई थी तो मुझे धुलाई करनी थी क्योंकि बारिश खत्म हो गई थी, तो अब मौसम थोड़ा-सा अलग है, तो हवा आती है तो अच्छी लगती है। तो हमने कहा धुल-वुल के हटाते हैं और फिर आज मशीन की भी साफ-सफाई की मैंने, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए थे वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग किए। और उसके बाद फिर यहाँ का सारा अपना काम करने के बाद मैं सामान लाई थी तो डाली थी, मुझे रागी बनाना था, उसका वीडियो भी बनाना था, उसके भी सामान लाई थी। तो आज मुझे रागी भी भिंगाना था ताकि मैं रागी बनाने में 2-3 दिन का प्रोसेस लग जाता है। फिर उसके बाद हम आ गए किचन में नाश्ता बनाने, क्योंकि बच्चों ने रागी नहीं पिया था, उन्होंने कहा मुझे नाश्ते में कुछ दीजिए। तो रात को इन्होंने खाना नहीं खाया था, बाहर से इनके पापा समोसे लाए थे तो ये खा लिए थे। तो ये मेरी रोटी बचे हुए थे और पूरी रोटी ऐसे ही रह गई थी, 8 या 9 रोटी। तो मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ और मैं रोटी फेंकती नहीं हूँ। 1-2 होते हैं तो गरम करके घी लगा के खा जाते हैं, अब इतने का क्या करूँ? तो फिर मैंने कहा चलो कभी-कभी मैं ताज़ी रोटी बना के इनको टिफ़िन ऐसे देती हूँ, तो आज मैं बासी रोटी को भी वही इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। तो हमने उसमें एग और चीज़ डाले, एग का ऑमलेट बना के उसमें रोटी में लगाया, फिर उसके ऊपर चीज़ डाले और उसको रोल कर दिया और वो सच में अच्छे लग रहे थे और मेरे पूरे रोटी खत्म हो गए। और फिर हम भी खाए और टेस्टी था तो हम भी 2 खा ही गए और फिर हमारे पेट भर गए। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप खाना मत बनाइएगा और ये बज रहे थे 10:30 या पौने 11 के करीब। तो फिर मैं बोली कि मैं नहाना-धोना शुरू करती हूँ, बाकी काम तो हो गए। तो इन्होंने बोला खाना नहीं, आप केक बना दो। तो मुझे लगा कि केक को बनने में 25 मिनट तो लग जाएँगे, तो इससे अच्छा है कि केक मैं पूरा रेडी करके उसको भगोने में रख के जाती हूँ। जब तक वो बनेंगे तब तक मेरा बाकी भी काम हो जाएगा, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। तो मैंने केक का बैटर तैयार किया और उसके बाद फिर मैंने उसको, मेरे पास अवन नहीं है, तो मैंने उसको भगोने हिट किया और उसमें रख के ये देखिए मैं उसका सारा कुछ रेडी करने लगी। आज मैं सूजी नहीं बल्कि रवा ली हूँ, जो बारीक सूजी आती है। फिर उसमें दूध में भिगो के रख दी, इसकी रेसिपी मैंने अलग से डाल रखी है, आप देख लेना। फिर मैंने इसमें दूध डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ढक के रख दी ताकि बाद में बनाऊंगी। और देखिए तो मेरे बच्चे नहा धुल के दोनों बेटे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, मुझे खुशी हुई कि इनको बोलना नहीं पड़ा। और उसके बाद में मैं नहा धो के आ गई। नहाने के बाद मैं सीधे किचन में गई कि पहले मैं यहाँ का बैटर रेडी करके और मैं केक बनने के लिए रख देती हूँ, तब तक हमारा नमाज और किताब हो जाएगा। तो इसके बाद मैं फटाफट घी गर्म की और इसमें जो भी मिक्स होने का सामान था सब कुछ मिक्स की और इसको अच्छे से फेंट के, जैसा कि देख रहे हैं आप कि मेरी स्पीड भागी जा रही है और मेरे टाइम भी कम थे और बच्चों को मस्जिद जाना था नमाज पढ़ने, वो नमाज से पहले किताब पढ़ रहे थे। तो फिर ये रख दी मैं केक बनने के लिए। अब ये लगभग 25 मिनट होंगे, उसके पहले मैं 15 मिनट में एक बार चेक कर लूंगी और उसके बाद मैं खुद चली आई, कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद मैं चली आई केक देखने। तो केक अब रेडी हो गए थे। तो जब मैंने केक चेक किया तो पता चला अभी भी इसमें थोड़ा-सा होना बाकी है। अब इसको दोबारा मैं चेक कर रही हूँ, तो अब ये केक शायद हो गए हैं। लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये नहीं हुए थे, इसलिए मैं दोबारा के लिए छोड़ दी। फिर मैं 5 मिनट बाद आई तो ये हो गए थे। तो चलिए देखते हैं कि कितना अच्छा हुआ है और उसके बाद हमने केक को
जब भगोने से बाहर निकाला, मेरे पास केक का कोई बर्तन नहीं है गाइस, ना ही उसके बर्तन है। मेरे पास थे बर्तन जब मैं सीखी थी, तो मैं घर पे दे आई, मुझे अवन नहीं थे और कभी कभी बनाना था। तो ये देखिए केक कितना अच्छा बना है और बिल्कुल पफी बना हुआ है और बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे मेरे हाथ बढ़ा रहे थे, मैं बोली रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो फिर मैंने बच्चों को दिए खाने के लिए, और जैसा कि उन्होंने बताया था कि दोपहर में उन्हें खाना नहीं खाना है, पेट भर गया था, मैंने जबरदस्ती उनको 3-3 रोल खिला दिए थे। तो और टाइम भी हो गए थे। तो ये देखिए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा था वेनिला का। अब मेरा जब भी मन होगा मीठा खाने का तो मैं यही केक बनाऊंगी, क्योंकि ये यमी भी है और इसमें कोई भी तेल वेल एक्स्ट्रा नहीं गया है। तो फिर मैं अब हम सब लोग मिलके खाए। तो हम सब खा लिए गाइज। प्लीज आप लोग शेयर और कमेंट जरूर करा करें और हमें सपोर्ट करा करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।